हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रियोतो और सीरा को घर जाते हुए देखते हैं, जहां सीरा उसे बोलती है कि आज हमारे रिलेशनशिप को 1 महीने हो चुके हैं, जो सेलिब्रेट करने के लिए हम दोनों को बीच पर जाना चाहिए। जिस पर रियोतो कुछ सोचते हुए हाँ कर देता है। अगले दिन उन लोगों के रिजल्ट आते हैं, जहाँ पर सीरा को रियोतो ने पढ़ाई में मदद किया था, इसलिए उसके अच्छे मार्क आए होते हैं। उधर ऐसे उन लोगों को बात करते हुए देखकर मारिया काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। अगले सीन में रियोतो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे उसके दोस्त प्लान बना रहे थे कि वो समर वेकेशन पे कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का आज इसी समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं। अगले सीन में मारिया बाथरूम के बाहर रियोतो का इंतजार कर रही थी। उसके आने के बाद मारिया उसे कहती है कि क्या हम लोग एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। जिस पर रियोतो कहता है कि मैंने सीरा को पहले ही कह दिया कि मैं उसको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। मारिया कहती है कि कोई बात नहीं, तो फिर तुम मुझे समर वेकेशन के बाद पढ़ा देना, मुझे ज्यादा मैथ भी नहीं आता। जो सुनकर रियोतो कहता है कि मेरा दोस्त इची मैथ में काफी ज्यादा अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसका इंट्रोडक्शन तुम्हारे साथ करवा सकता हूँ। इसके बाद मारिया उसे कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी चैट आईडी चाहिए बोलती है। जिस पर वो अपनी आईडी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कोई मैसेज करने नहीं वाला। जो सुनकर मारिया थोड़ा उदास हो जाती है। अगले सीन में रियोतो सीरा का ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, तभी मारिया उसे मैसेज करती है कि क्या तुम 23rd को मुझे पढ़ा सकते हो। जिस पर रियोतो मना कर देता है, मगर फिर भी मारिया उसे पूछती है कि तो तुम कब फ्री होगे, जिसका रियोतो कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी वहाँ पे सीरा आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन में बैठकर बीच पर पहुंच जाते हैं, मगर बीच पर आने के बाद रियोतो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी पीछे से सीरा उसकी आंखें बंद कर देती है और अपना स्विमिंग सूट उसे दिखाती है, जो देखकर वो हद से ज्यादा ही खुश हो जाता है। सीरा क्या तुम शर्मा रहे हो बोल के उसका हाथ पकड़ते हुए बीच पर ले जाती है। वहाँ आने के बाद वो रियोतो को अपने बैग के ऊपर सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलती है, जो रियोतो शर्माते हुए उसके बैग पर लगा देता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बहुत ही सारी मस्तियां करते हैं। वो अपने बीच डेट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद रियोतो सीरा को काफी गौर से देख रहा था और कहता है कि सीरा ये तुम्हारे स्विमिंग सूट तुम पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो सुनकर सीरा शर्माते हुए कहती है कि तुम ये बात अब बोल रहे हो, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। 30 बार मैंने काफी सूट ट्राई करने के बाद आखिर में मुझे ये सूट पसंद आया। शाम के टाइम पर वो दोनों घर जा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से ट्रेन भी बंद हो गए थे। वो दोनों अपने अपने घर में बता देते हैं कि वो आज घर नहीं आने वाले, वो अपने दोस्तों के घर में रुकने वाले हैं। फिर वो दोनों एक होटल पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ही कमरे को लेते हैं। उनके पास 2 रूम लेने के लिए पैसे तो होते हैं, मगर सीरा एक ही रूम लेने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई है। फिर वो दोनों रूम पर आ जाते हैं, जहाँ पे रियोतो काफी ज्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि वो दोनों एक ही रूम में सोने वाले थे। सीरा नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद रियोतो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, इसीलिए वो वहीं एक्सरसाइज करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद सीरा भी नहा के आ जाती है और रियोतो को एक्सरसाइज करते हुए देखकर उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे 6 पैक छू सकती हूँ। जिस पर रियोतो उसे छूने से मना कर देता है और खुद भी नहाने के लिए चला जाता है। रियोतो के नहाने के बाद वो दोनों खाना खाते हुए बाबू सोना वाली बातें करने लग जाते हैं। जब वो दोनों सो जाते हैं तब रियोतो को नींद नहीं लग रही थी। तभी सीरा रियोतो को शर्माते हुए बोलती है कि रियोतो क्या तुम ऐसे ही सोने वाले हो। जो सुनकर रियोतो शर्मा जाता है। सीरा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहते। रियो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इसके लिए अभी रेडी नहीं हो। सीरा कहती है कि मैंने बोट पर तुम्हें अपनी मर्जी से किस किया था, अब तो हमारे रिलेशनशिप को 1 महीना भी हो चुका है, मैं भी तुम्हें पहले से काफी प्यार करती हूँ, इसलिए क्या हम एक बार हक कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों का पहला हक भी हो जाता है। सीरा कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को 2 महीने होने के बाद भी हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वहीं सो जाते हैं। अगले दिन रियोतो सीरा को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि कल वो अच्छे से सो भी नहीं पाया, घर जाके वो आराम से सोएगा। मगर तभी रास्ते में ही निकोला मिल जाती है। निकोला उसे होटल में लेके जाती है और उसे फूड खाने के लिए भी देती है। निकोला पहले तो उसे डेट के बारे में पूछती है, जिस पर रियोतो बताता है कि उन दोनों का डेट अच्छा गया। बाद में निकोला उसे कहती है कि सीरा के पहले वाले जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड थे वो हमेशा सीरा के पीठ पीछे बुराई करते थे, वो लोग उसे 2 महीने के बाद ब्रेकअप कर लेते थे। सीरा का कोई भी रिलेशनशिप 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। वो अभी काफी टेंशन में है। उसे लग रहा है कि तुम भी 2 महीने पूरे होने के बाद उसे ब्रेकअप कर लोगे। जो सुनकर रियोतो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं हमेशा उसका साथ देने वाला हूँ। जो सुनकर निकोला थोड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद रियोतो अपने घर में जा रहा था, तभी मारिया के फोन से सीरा का कॉल आता है। सीरा उसे कहती है कि मैं अभी मारिया के घर में हूँ और अभी मैं तुमसे स्कूल में मिलना चाहती हूँ। पहले तो रियोतो मना कर देता है, लेकिन सीरा के जिद करने पर मान जाता है। जब वो स्कूल के स्टोर रूम में चला जाता है तब वो देखता है कि उसके सामने सीरा खड़ी हुई थी। सीरा उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब अभी करना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद रियोतो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हम लोगों ने कल ही तो इसके लिए इंतजार करने के लिए कहा था, तो अभी एक ही दिन में कैसे मान गई। मगर जब सीरा थोड़े लाइट में आ जाती है तो हमें पता चलता है कि वो सीरा नहीं मारिया होती है, जिसने सीरा का गेटअप लिया हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।